21 दिसंबर 2025 को सावनेर नगर पालिका चुनाव की मतगणना के बाद आए अप्रत्याशित परिणाम, जिसमें सावनेर शहर से कांग्रेस का एक भी नगर सेवक चुनकर नहीं आया, जिससे सर्वत्र चर्चाओं का बाजार गर्म है। कल तक बहुतांश प्रत्याशी ही नहीं, उनके सहयोगी तथा मतदाता अपने प्रत्याशियों के जीत के दावे करते थे। वे आज सदमे में है कि जहां जीत की बात होती थी, वहां एक भी नगर सेवक चुनकर ना आना, यह बड़े ही अचरज का विषय बन रहा है। कोई उक्त परिणामों से संतुष्ट दिखे, अपनी हार का ठिकाना ईवीएम पर फोड़ रहा है। 21 दिसंबर 2025 को हुए सावनेर नगरपालिका चुनाव की मतगणना के बाद आए नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। इन नतीजों में सावनेर शहर से कांग्रेस का एक भी नगर सेवक चुनकर नहीं आ सका, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चुनाव से पहले जहां जीत के दावे किए जा रहे थे, वहीं अब अप्रत्याशित हार से प्रत्याशी, उनके समर्थक और मतदाता हैरान है। कई लोग इस हार का जिम्मा ईवीएम पर डालते दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर मंथन के लिए क्षेत्र के पूर्व विधायक और मंत्री सुनील केदार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक ने नगरपालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सीमा सुनील चाफेकर और सभी पराजित नगर सेवक प्रत्याशियों ने इस परिणाम को ईवीएम की जीत बताया। इस दौरान विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील केदार ने कहा कि अगर देश को बचाना है तो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल हैक हो सकते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बैंक फ्रॉड हो सकते हैं, तो वोट में हेराफेरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनील केदार ने यह भी कहा कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है और अहिंसात्मक तरीके से सरकार को बैलेट चुनाव के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सीमा चाफेकर ने कहा कि चुनाव परिणाम के 3 दिन बाद भी मतदाता उनके घर आकर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने इस हार को चुनाव आयोग की हार और ईवीएम की जीत बताया। अन्य पराजित प्रत्याशियों ने भी इस परिणाम को लोकतंत्र के लिए गंभीर आघात करार दिया है। इस बैठक में कांग्रेस और सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सबसे तो पहले चुनावी रिजल्ट्स ये पहले से हम लोग को इसका मान्य नहीं है। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता राहुल गांधी कई बार दोहरा चुके हैं और अभी का जो पार्लियामेंट हुआ दिल्ली में, वो पार्लियामेंट में भी कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में एक चीज बोली है। काफी कांग्रेस के सांसद लोगों ने इस चीज का उसके ऊपर दोहराया है कि इस देश की यदि डेमोक्रेसी हमको रखना है मजबूती से, तो लोगों के मन में यदि शंका हो तो वो सिस्टम बदल देना चाहिए। मशीन के बारे में आज देश के छोटे से बच्चे को पूछ लो या कोई बुजुर्ग को पूछ लो, तो वही चीज बोलेगा कि मशीन ये मैनिपुलेशन होती है। बहुत बड़ा साइंस नहीं इसके पीछे, यह हकीकत है। हमारा यदि मोबाइल फोन यदि हैक हो सकता है, हमारा कैलकुलेटर यदि हैक हो सकता है, बड़े बड़े कंप्यूटर से डाटा चले जा सकता है, एटीएम मशीन से भी यदि पैसे निकाले जा सकते हैं, तो आफ्टर ऑल मशीन या मशीन ही होती है। और कांग्रेस पार्टी की से बताया गया है कि जब यदि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मशीन बंद करके फिर से बैलेट पे आ गए, तो इस देश की जो सरकार है उनको बैलेट पे आने के लिए क्या तकलीफ है? सीधा देखो, ऐसा है, मैं कई बार दोहराता हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ। आप याद करो, यदि आजादी की लड़ाई के टाइम महात्मा गांधी ने ऐसा ही बोला रहता तो ये देश आजाद हुआ रहता क्या? उसने बोला रहता कि मैं खुली दांडी यात्रा करूँ, रोज मैं लाठी खाऊं और ब्रिटिश वाले मेरे को रोज जेल में डालेंगे, तो मैं थक के अलग हो जाऊं, तो देश आजाद हो जाता क्या? इस देश में महिला को शिक्षा मिलनी चाहिए, महिला लोगों ने भी पढ़ना चाहिए। इसके लिए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने जो लड़ा शुरू किया था, उन्होंने बोला था कि भाई लोग मेरे को अपमानित करते हैं, तो मेरे ऊपर अत्याचार करते, तो मैं चुप बैठ जाऊँ। चुप बैठती तो सच में महिलाओं में पढ़ने के बारे में विचारधारा समाज में आई रहती क्या? आधी सर्वजण असेच म्हणत होते का सीमा चापेकर निवडून येणार आहे। सर्वांनी सर्वे केला, सर्वांनी
ज्या समोर माझंच नाव येत होतं आधी सीमा छापेकर येत आहे मला मान्य नाही आहे, कारण मीच निवडून येणार होती हे मला पूर्ण माहिती होतं. हे माझे वोट चोरी झाले आहे. पूर्णपणे हा निकाल मान्य नाही. जनतेच्या नजरेत मी विजयी झाली आहे. ईव्हीएम मशीननी माझा पराभव केला आहे. विकास होते आणि माझी ते वोटिंग कन्फर्म माझी होती आणि सर्वांनी मला म्हटलं होतं की तुम्ही, आणि आम्ही त्यांच्या घरी गेल्यावर त्यांनी रिस्पॉन्स पण आम्हाला इतका मस्त दिला की बा तुम्ही आम्हाला, इव्हन बीजेपी वाले सुद्धा काही असे होते की आम्ही तुम्हाला वोट करू असे म्हणत होते.